क्या हम हमेशा उसकी तारीफ कर सकते हैं? बोले यस। या उसकी तारीफ उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुश हैं, सब अच्छा है? क्या सफरिंग और दुख और मुसीबत में भी उसकी तारीफ कर सकते हैं? बोले मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं? थोड़े से कह रहे हां जी। हमेशा तेरे ना ही दी जा मेरी उस, मतलब हमेशा मैं तेरी तारीफ करूंगा। दैट इज द प्रॉमिस। और ये स्टेटमेंट है ज़बूर नवीस की, हमेशा हालात कैसे भी हों, जिंदगी का उतार चढ़ाव कैसा भी हो, ऐ खुदावंद मैं तेरी तारीफ करूंगा। आइए मेरे साथ एक मिलकर हवाला देखें, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत मुकद्दसा को आज हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। रोमियो 8 बाब उसकी 28 वर्ष नंबर 28, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा, सब चीजें मिलकर जो खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए भलाई पैदा करती हैं, उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। सब चीजें मिलकर, मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में अगर अच्छा है तो भला है, लेकिन अगर आपके मुताबिक अच्छा नहीं है तो भी भला है कि नहीं? इसमें यही, मेरे साथ रहें थोड़ी देर के लिए, गेंद बेटे थोड़ा सा कम करें। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए, सब आपकी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है वो आपके भले के लिए है। कलाम यही कह रहा है, खुदा यही कह रहा है, कलाम हमें यही सिखा रहा है। और हमें याद रखना है कि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है, हर दौर के लिए है, हर जगह के लिए है, हर वक्त के लिए है, हर शख्स के लिए है, सेम है, यकसा है, हर जगह काम करता है, हर रूह के लिए है, हर ज़ई शऊर के लिए है, हर इब्ने आदम के लिए है। और कलाम उत्तम में हो, पश्चिम में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, सेम है। जिस तरह खुदा एक है और उसका कलाम भी एक है। आमीन। लिखा है कि सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती है उनके साथ जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं खुदा भला है जब हम खुश हैं, खुदा भला है जब हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत, परेशानी, चैलेंजेस, तूफान, दुख, परेशानी नहीं है, उस वक्त खुदा भला है। लेकिन जब आप तकलीफ में है, चैलेंज में है, खुदा फिर भी भला है। आमीन। मुत्तफिक है मेरे साथ? आमीन। हाँ, खुदा हमारी तवक्को के मुताबिक जो एक्सपेक्टेशन है होती है हमारी, उसके हिसाब से काम नहीं करता। जो हम चाह रहे होते हैं, जो हम तवक्को कर रहे होते हैं, बास का तो हम चाहते खुदावंद ऐसा कर दे, खुदावंद ये हो जाए, और खुदा नहीं करता, लेकिन अक्सर कर भी देता है। लेकिन जब नहीं भी करता फिर भी खुदा भला है। इस आयत का मतलब यह है, अगर कोई चीज आपकी तवक्को, आपकी मंशा, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो उस वक्त खुदा ने ग्रांट कबूल नहीं की, गॉड इज स्टिल गुड।
जब हम पैदाइश 22 बाब उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं जब खुदा ने मेंढा मुहैया किया पहाड़ के ऊपर अज़हाक की जगह पर, जिसको अब्राहम ने फिर कुर्बान किया, तो उस पहाड़ का नाम रखा गया मुहैया करने वाला पहाड़ या मुहैया करने वाला खुदा, यानी यहोवा यरी। इसका मतलब है कि खुदा मुहैया करता है। यहोवा यरी का मतलब क्या है? खुदा मुहैया, पर अगर ना करे तो फिर वो भला नहीं है। ये खुदा के रूह ने ये ज़बूर जो है वो पास्टर सरफराज से गाया है, उन्होंने गाया है कि मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक हमेशा, मेरी जान तेरी बढ़ाई करेगी, उस्सत करेगी, मेरी जान से मेरी जुबान से तेरी तारीफ। आज पक्की गल करके जानिए कि भाई दुख में तकलीफ में भी फिर आपने उसकी तारीफ, हमेशा का मतलब क्या है? मैं सदा तेरी तारीफ करूंगा। क्या आप करेंगे? खुदा हर हाल में भला है। 3-4 पॉइंट मैं इस आयत के ऊपर मैं रखना चाह रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो कि इस आयत का मतलब क्या है, ईमानदारों के लिए क्या है। और याद रखें ये खास तौर पर आयत रोमियो 8:28 कि हमें मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए ईमानदारों के लिए ये आयत है। ईमानदारों के लिए ये जरूरी है कि वो खुदा को हर रोज हर हाल में, हर तरह से दुख में, मुसीबत में, चैलेंज में, जब खुदा आप समझते हैं आपकी तवक्को के मुताबिक काम नहीं कर रहा, फिर भी वो भला है, वो अच्छा है, वो मौजूद है। आमीन। वो सॉवरेंट है। आमीन। वो कादिर मुतलक है। आमीन। फिर भी वो मोहब्बत कर रहा है। आमीन। वो वादों से मुकरता नहीं है, फिर भी खुदा जो है वो कंट्रोल कर रहा है हर एक चीज को। खुदा कभी कभी नंबर 1 हमारी तवक्को के मुताबिक काम नहीं करता। अब सब जानते हैं जब डैनियल नबी का शिफ़ा हम पढ़ते हैं तो डैनियल के 3 दोस्त हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह उनको मौजूदा फलस्तीन यानी इसराइल से लेकर इराक में ले गया और गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर ले गया। और वहां पर एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज उनको फेस करना पड़ा। पहले तो खाने के मामले में वहां से वो बच गए, लेकिन एक और चैलेंज उनको फेस करना पड़ा। उन्होंने ऐसा एक कानून बना दिया कि एक बहुत सा बुत बना दिया और हुक्म हुआ कि जब म्यूजिक बजेगा तो जितने लोग वहां मौजूद हैं उस बुत को सजदा करेंगे। अब डैनियल और उसके दोस्तों ने 10 हुक्म चंगे तरह रटे सन, और ना सिर्फ रटे सन, अमल भी है ऐसी, क्योंकि वो इसराइल के कदूस को, इसराइल के खुदा को, जिस कदर वो गयूर है, गैरत वाला है, अजीब काम करता है, उसको जानते थे। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। इवन पेंटिकॉस्टल चर्चेस से भी लोगों से पूछा जाए पहला हुक्म क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। पहला हुक्म यह है कि तू किसी हाथ की बनाई हुई चीज को सजदा ना, उनकी इबादत करना, भले वो आसमानियों की हो, जमीनियों की हो, पानी के नीचे किसी चीज की तूने ना मूर्त बनानी है, ना सूरत बनानी है, ना तूने सजदा। डैनियल और उसके दोस्तों को, डैनियल के दोस्तों को ये बखूबी पता था, अगर हमने ऐसा किया तो हम खुदा को नाराज कर देंगे। उन्होंने जब सजदा नहीं किया तो कानून के मुताबिक आप उनको आग में फेंका जाने वाला है। जब फेंका जाने वाला है, एक दफा फिर बादशाह ने पूछा, अगर तुसी इरादा बदलना चाहो तो बदल सकते जे। उन्होंने कहा नहीं बादशाह, असी तेरी मूर्ति नूं सजदा नहीं करना, साडा खुदा सानू बचाएगा, नहीं भी बचाएगा फिर भी नहीं करेंगे हम सजदा। हम जान दे देंगे लेकिन अपने खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे। आज जान देकर लोग
सजदा करने जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कुछ रास्ते में जाते हुए खत्म और कुछ आते हुए खत्म। और वीडियो ऐसी ऐसी हम देखते हैं, सारे नशई उत्थे जमा, नशा, तमाशा, ढोल, नाच रंग, और करने क्या जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं जी? ज़ियारत। लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने, हमारी तवक्को तो है खुदा हमें आग से बचाए, लेकिन जरूरी है कि हम खुदा के हुक्म, पहला हुक्म जो है उसकी ताबेदारी जरूर करें। जब उन्होंने सजदा नहीं किया, कंप्रोमाइज नहीं किया, तो खुदा चलती हुई आग में उनके साथ मौजूद था। उन्होंने देखा फौजियों ने कि एक चौथा शख्स जिसकी सूरत अलाजादे की है, ये कौन है? इसको तो हमने फेंका ही नहीं, ये किधर से आया है? जब आप खुदा के साथ चलेंगे और इन दी एंड अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर चले गए, इब्लीस ने आपको फेंक दिया है, लेकिन आप ईमान के ऊपर खड़े हैं, खुदा वहां मौजूद होगा। आमीन, आमीन। खुदा हर हाल में भला है। आमीन। सब चीजें मिलकर भलाई पैदा। और उसके बाद आप सब जानते हैं, जब आप डैनियल नबी का शीफा पढ़ते हैं तो फिर लोगों के ईमान और बादशाह का ईमान किस तरह जब वो खुदावंद के ऊपर बढ़ गया। खुदा हमेशा हमारी तवक्को के हिसाब से नहीं करता। यहां पर तो खुदा ने मुहैया किया, बचाया, लेकिन जिस शख्स के वसीला से यह आयत लिखी गई, यानी पौलुस रसूल, उसको सर कटवाना पड़ा रोम के अंदर, सच्चाई की मनादी करते हुए। यह हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सर कटवाना पड़ा, लेकिन फिर क्या खुदा पौलुस के लिए भला नहीं है? क्या समझते हैं? फिर भी भला है भाई। अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे, इसी चैप्टर की कोई भी शख्स इसी चैप्टर की 18 आयत को जरा पढ़िएगा जल्दी से। रोमियो 8 बाब उसकी 18 आयत, 10 आयतें पीछे जाना है हमने। खुदा उनके कलाम में लिखा है, ये 8:28 थी और 8:18 में यूं लिखा है, क्योंकि हमारी दानिश्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उनका मुकाबला उस जलाल, उस फजल के साथ, खुदा की बादशाही के साथ, हमेशा की जिंदगी के साथ। ये जिंदगी थोड़ी है, लिहाजा जिंदगी फानी है, तो दुख दर्द भी थोड़ी देर के लिए है। रसूल सिखा रहा है, यहां पर आपको चैलेंजेस और दुख का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आसमान पर हमेशा की जिंदगी है, खुदावंद है। आमीन, आमीन। इसलिए खुदा हर हाल में भला है। अगर आपके पास कम है, कमी है, रुपए पैसे की कमी है, टेंशन है, और बाज ने तो इतनी टेंशन ली हुई है इबादत करना ही भूल जाते हैं। और इब्लीस यही चाहता है कि जब आपके ऊपर चैलेंज और परेशानी आए आप खुदा को छोड़ दें। लेकिन आपने याद रखना है, मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक मुबारक, कहीं खुदा मुबारक है, खुदा मुबारक है, खुदा हर रोज मुबारक है, खुदा हर हाल में मुबारक है। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे इसके जलाल के लिए, इस मकाशफे के लिए। हर रोज वो मुबारक है, हर सुबह वो मुबारक है, हर शाम वो मुबारक है, हर हाल में वो मुबारक है। अच्छा, कभी कभी हमें छोटी सी तस्वीर देखते हैं, बड़ी तस्वीर नहीं देखते। हमें मौजूदा जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से खुदा को परख रहे होते हैं। हाँ, खुदा ने ये ऐसा नहीं किया, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके जो पीछे एक बड़ी तस्वीर है जो सिर्फ खुदा देख रहा होता है, हमें वो नजर नहीं आ रही होती। एक स्टोरी मैंने पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। कोई शख्स था, गरीब आदमी था,
लकड़हारा था और गांव में लकड़ियां जंगल से काट कर गांव में बेचता था, यही उसकी मजदूरी थी। एक उसका घोड़ा था जो खूबसूरत था, और बहुत दफा लोग जब उसकी गुर्बत को देखते थे तो उसको मशवरा देते थे, भाई जी एक घोड़ा बेचो, अपने हालात ठीक करो। और वो शख्स लोगों से कहता नहीं नहीं नहीं, मेरा कुल सरमाया यही है, और ये घोड़ा जो है वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरी फैमिली की तरह है, मैं इसको बेच नहीं सकता। मेरा खानदान इस घोड़े से बड़ा मानुष है, बड़ा प्यार करता है, मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा। लोग कहते थे ये शख्स जो है कि गरीब है तो इसके ऊपर खुदा का सख्त हाथ है, शायद लानत है इसके ऊपर। ये लोगों का पर्सपेक्टिव था, ये लोगों जो लोग तस्वीर देख रहे थे ये वो थी। एक दिन उसका घोड़ा जंगल में खो गया, गुम हो गया, और कुछ दोस्त और रिश्तेदार उसके पास आए और उन्होंने कहा हसी क्या सी ना कि खुदा तेरे ना नाराज है, खफा है, हैप्पी नहीं है, और तू लानत के अंडर है। कहते ना 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 ना, मेरा सिर्फ घोड़ा घुमा है, कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, आई एम फाइन, खुदावंद का शुक्र है, फिर भी शुक्र है। हर रोज मैं खुदावंद को, हर हाल में मैं खुदावंद को, वो कहता नहीं 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 भाई जी, खुदावंद की मर्जी है, खुदा भला है, हर हाल में भला है। और कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा वापस आता है उसके घर, और घोड़ा अकेला नहीं आता, 12 घोड़े और वाइट खूबसूरत जंगली घोड़े वो अपने साथ लेकर आता है। अब लोगों की जो बात है, उनका आर्गुमेंट है वो बदल जाता है। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप ठीक हैं, हम गलत थे। अब उनको एक डिफरेंट तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। पहले वो कह रहे थे नहीं ये शख्स लानत के नीचे है क्योंकि ये दुख में है, ये एक आम पर्सपेक्टिव है, ये एक आम पिक्चर है, और अगर कोई शख्स तकलीफ में होता है हम जल्दी से उसको जज करते हैं क्योंकि हम बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे होते। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, शुक्रगुजारी है, पर ऐसा भी नहीं है, खुदा हर हाल में, जब मैं तकलीफ में था फिर भी खुदा भला है। जब खुदा ने मुझे ब्लेस एक घोड़े की बजाय 13 घोड़े दे दिए हैं, फिर भी खुदावंद का शुक्र है। उसी दौरान उस मुल्क में जंग होती है। उससे पहले उसका एक ही बेटा था, उसकी टांग टूट जाती है जब वो जंगली घोड़े को तैयार कर रहा होता था, जंगली घोड़े की सवारी कर रहा होता था, वो गिरता है, उसकी टांग टूट जाती है, और फिर लोग उसके पास आते हैं, असी क्या से ना तू लानत थले, तेरा बेटा था उसकी टांग टूट गई है, खुदा तेरे साथ नहीं है। कहते कोई मसला नहीं, हो जाता है मसला, फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है। कुछ अरसा के बाद उस मुल्क में एक जंग होती है, और उस गांव के सारे नौजवान जो हैं फौज उनको ले जाती है, और बहुत से नौजवान वहां पर अपनी जिंदगियां दे देते हैं जंग करते करते। लेकिन इस शख्स का बेटा जो है वो घर में है क्योंकि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। फिर लोग उसके पास आते हैं, नहीं आप ब्लेस्ड है, आपका बेटा जिंदा है, आपका बेटा आपके साथ है। कभी कभी हम लोगों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से खुदा की जो मर्जी है और जो पीछे एक सीन चल रहा होता है, एक बड़ी पिक्चर जो होती है, उसको नहीं देख पाते, और हम अपने हिसाब से ही एक हिसाब लगाते रहते हैं कि नहीं खुदा हमारे साथ नहीं है, खुदा। और अक्सर लोग दुआ करना छोड़ देते हैं, कंप्लेन, शिकायत, और एक बड़ा सा बंडल पंड बनाई होंगी उन्होंने शिकायत दी। ना वो प्रस्तुत कर सकते हैं, ना वो दुआ कर सकते हैं, ना ईमानदारों की रफाकत में रहते हैं, ना वो हदिया दे सकते हैं, वो कुछ भी नहीं करते क्योंकि उनकी नजर में खुदा शायद भला नहीं है। खुदा उस वक्त तो भला है जब खुदा उनको बहुत से पैसे दे, फाइनेंस दे, दरवाजे खोले, गाड़ियां, यशियां, हर एक चीज दे, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, शायद
ये ठीक नहीं है। एक और पॉइंट, खास पॉइंट, अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि खुदा अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है और बुरे लोगों के साथ है। आप क्या सोचते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है? खुदा किसी को बुराई से नहीं आजमाता, खुदा इक्वल है और खुदा इंतजार करता है कोई बुरा शख्स इन दी एंड शायद तौबा कर जाए। कल मैं प्रीच कर रहा था खोए हुए बेटे के ऊपर, और बाप जो है वो इंतजार कर रहा है। बाप जो है वहां पर खुदा है और उसका बेटा अय्याशी कर रहा है, कस्मियों के अंदर उसने पैसा उड़ाया है, अय्याशियों में पैसा उड़ाया है। लेकिन अगर इंसान की नजर से देखें, हम कहेंगे ये शख्स बहुत बुरा है, खुदा इससे प्यार नहीं करता। लेकिन हमें पता नहीं होता उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था, हत्ता कि जब सब कुछ उसने नुकसान कर दिया, फिर वापस आता है बाप, फिर उसको जूते देता है, अंगूठी देता है, लिबास देता है, खुशी मनाता है। बाप जो है वो हमेशा इंतजार करता है कब उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके लोग उसकी तरफ वापस आए, क्योंकि खुदा भला है। आमीन, हर हाल में मुबारक है। आमीन। जब हम इब्रानियों 11 पढ़ते हैं तो अक्सर हम ईमान के जो हीरोज हैं उनका जिक्र है, अब्राहम का जिक्र है, आगे बहुत सारे ईमानदारों का जिक्र है। खुदा ने उनको ब्लेस किया, उन्होंने ईमान रखा और ईमान के साथ पाया। लेकिन एक आगे इसी चैप्टर में एक सीरीज ऐसी भी है, उन्होंने भी ईमान रखा लेकिन वो मारे गए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इब्रानियों 11 बाब ईमान की डेफिनेशन लिखी है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। उसके बाद एक लंबी तफसील है, लंबी लाइन है ईमानदार, ईमान के जो हीरोज हैं उनके ऊपर। लेकिन एंड में जाकर ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो ईमानदार थे लेकिन जमीन पर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब हम 35 आयत से पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 खोल लें बाइबल, खुदा उनके कलाम में लिखा है, औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। उन्होंने जमीन पर मार खाई लेकिन यकीन रखा कि इसके बाद जो क़यामत है, जजमेंट वाले दिन जो है, हम असूदा हालों में होंगे। उनका ये मानता, लेकिन जमीन पर वो मारे गए। 36 आयत में लिखा है इब्रानियों 11, बाज ठट्ठों में अड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए। खुदा भला है, यहां भी खुदा भला है। इब्राहिम को खुदा ने ब्लेस किया, खुदा भला है। याकूब को खुदा ने ब्लेस किया, खुदा भला है। यूसुफ को खुदा ने ब्लेस किया, खुदा भला है। लेकिन जब यूसुफ जेल में था, कैद खाना में था और लोगों को उसके साथ सजाए मौत हो रही थी, उस वक्त भी खुदा भला था। आमीन, आमीन। हम समझते जब वो बादशाह बना उस वक्त भला था, लेकिन जब वो कुएं में फेंका गया, बेचा गया, तोला गया, घसीटा गया, मारा गया, इल्जाम तराशी उसके ऊपर हुई, फिर भी खुदा भला था। आमीन। चैलेंजेस में भी खुदा भला था। आमीन। 36 आयत में लिखा है, बाज ठट्ठों में अड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए।
और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी इन्हें वादा की हुई चीज, बोल दे जिनके पास बाइबल है, फिर बोले, अगरचे इनके इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही, बोले, दी गई, तो भी इन्हें वादा की हुई चीज न मिली। यहां भी खुदा वाला है, इसलिए खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी, ताकि वो हमारे बगैर कामल, ओहो, इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज, यहां पर शायद कुछ चीज की कमी हो, लेकिन आपके वसीला से खुदा शायद बहुत सारे लोगों को ब्लेस करना चाहता है। खुदा ने आपकी जिंदगी में ऐसे मंसूबे और प्लान रखे हैं, आपको मजबूत करके सख्तियों में सिखाकर आपको ऐसी जगह खड़ा करना चाह रहा है जहां से वो अजीब तरीके से अपना जलाल ज़ाहिर करे। आमीन। ईमानदारों के लिए हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। वो बुराई हो आपके नजर में, बुला हो, अच्छा हो, भला हो, चैलेंजेस हो, दुख हो, हर एक चीज मिलकर ईमान रखने वालों के लिए भलाई का सबब बनती है। हमें हर हाल में खुदा को मुबारक कहना है। आमीन। हर हाल में, इवन रोमियो 5:3 में लिखा है कि मुसीबतों पर फख्र करो, क्योंकि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी आती है, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। कैसा खुदा है जो कहता है कि मुसीबतों पर फख्र करो। ये सरमन्स, ये मैसेज शायद मुश्किल है, इसमें तालियों वाली बात नहीं है, अगर आप खुदा की जात को सीखना चाहते हैं। हमारी तोक़ों के मुताबिक बहुत दफा बहुत सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि हम खुदा की मसलहत को समझ नहीं सकते, लेकिन इन दी एंड हमारे लिए बड़ा इनाम है। रोमियो 8:18 में लिखा है, इस जहां के दुख दर्द उस जलाल के मुकाबले नहीं हो सकते जो आखिर में हमारे ऊपर ज़ाहिर होने को है। हमें हर हाल में खुदावंद को मुबारक कहना है। प्रॉमिस दैट, वादा रख करते हैं, मेरे साथ हैं। खुदा हर हाल में मुबारक है, खुदा भला है। आमीन। खुदा भला है, और अगर हम ये ईमान रखें कि नहीं सिर्फ अच्छे लोग, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मैं बुरा हूं तो बुरा होगा, दैट इज नॉट बिब्लिकल। बहुत दफा लोग हमारी नजर में शायद वो बहुत बुरे हैं, तो दे आर वेरी ब्लेस्ड, हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं आपकी नजर में एक शख्स झोंपड़ी में रह रहा है, दुख और तकलीफ में है, गरीब लाजर की तरह, लेकिन जब वो यहां से जाता है तो सीधा बाप इब्राहिम की गोद में है। उससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। अगर किसी को समझ आई बात। एक ऐसा शख्स जिसके घर वाले छोड़ गए हैं, उसके बदन के अंदर कीड़े हैं, और एक आम तस्वीर से हम देखेंगे हाँ ये शख्स लानती है, दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन आखिर में वो बाप इब्राहिम की गोद में है। और वो जो अमीर शख्स है वो कहता है लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरे तक लेकर आए, एक कतरा पानी का मेरे लिए बहुत काफी है। और अक्सर हम जमीन पर जब लोगों को देखते हैं, हम भी उस अमीर आदमी की तरह बड़ी नैरो माइंडेड होते हैं, लेकिन खुदा की नजर में पता नहीं वो किस कदर मोतबर है। आमीन। आमीन। आए इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। थोड़ी देर के लिए सोचें अपनी जिंदगियों के ऊपर। बहुत दफा हम कंप्लेन करते हैं,